जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। भारत के खिलाफ देश से लेकर विदेश तक एक बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश में विदेशी फंड, भारत के कई विपक्ष के नेता और कई एनजीओस का एक नेक्सस काम कर रहा है। और ये नेक्सस जो है भारत में अस्थिरता लाना चाहता है, भारत में माहौल खराब करना चाहता है और भारत को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। और इसके लिए विदेश से करोड़ों करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है ताकि यहाँ पर एक कठपुतली सरकार बन सके जो कि विदेशी फंड देने वालों को उनके इशारों पर नाचे और उनका जो काम वो दे उसे पूरा करे। लेकिन अब ऐसे ही नेक्सस के खिलाफ ईडी ने जबरदस्त कार्रवाई की है और ईडी के एक्शन से अब इस पूरे नेक्सस में हड़कंप मच गया है। जो करोड़ों करोड़ रुपया भारत में आ रहा था, अब इस पर रोक लगने वाली है और उसकी जब्ती होने वाली है। और इसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं, किसके लिए फायदा हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, कहां विदेशों से इसके ऑर्डर दिए जा रहे हैं, भारत में किसकी मंजूरी मिल रही है, इसकी भी अब छानबीन की जाएगी। और इसके लिए ईडी ने बेंगलुरु में 8 जगहों पर छापेमारी की है। मंगलवार को ये छापेमारी हुई है और इसमें कई शेल कंपनियों पर छापेमारी की गई और इन कंपनियों के फंड मैनेजर जो कि जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं, इन फंड मैनेजर पर भी छापेमारी हुई। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिस पर विदेशी फंडिंग के कर लेने पर रोक लग गई थी 2020 में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का यहाँ पर दफ्तर बंद हो गया था, उसके एम्प्लॉइज, उसके कर्मचारियों के घर पर भी छापेमारी की है क्योंकि ये पूरा मामला जो है जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ है। जॉर्ज सोरोस जो खुलेआम कह चुका है कि वो भारत में मोदी सरकार को हटाना चाहता है और इसके लिए अरबों डॉलर खर्च करेगा। ये साफ तौर पर जॉर्ज सोरोस ने कहा है, अगर मोदी हटेगा तो कौन आएगा? राहुल गांधी आएगा, कांग्रेस आएगी। तो यानी कि जॉर्ज सोरोस किसको फायदा पहुंचाना चाहता है? ये कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है, ये एक और एक दो करने जैसा है कि पीएम मोदी को हटाकर उसे लाया जा रहा है जिससे जॉर्ज सोरोस को फायदा हो सकता है। और इसीलिए जॉर्ज सोरोस की कंपनी यहाँ पर पैसे बहा रही है। ये कंपनी का नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, जो कि भारत में कई एनजीओ को पैसे देती है। और ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन लंबे समय से काम कर रही है और कई एनजीओ इसके इशारे पर चलते हैं और भारत में उसके कहने पर मुद्दे उठाते हैं, उसके कहने पर माहौल बनाते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, इसका काम करते हैं। लेकिन इसके जो काम है ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर, और इसका जो फंड आता है एनजीओ के पास, जब इसमें अनियमितता पाई गई, इसमें गड़बड़ी मिली, तो गृह मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत गृह मंत्रालय ने इसके ऊपर एक रोक लगाई ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर कि आप भारत में एनजीओ को फंड तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कई विवादों में घिरा था और इसके चलते 2016 में इसके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई कि फंड आपको गृह मंत्रालय की मंजूरी से ही देना होगा। अब ये लोग फंस गए कि ओपन सोसाइटी वाले कि अब गृह मंत्रालय की मंजूरी से फंड देंगे तो आपको बताना भी पड़ेगा किस काम के लिए जा रहा है। और साथ में अब ये कानून भी बना हुआ है फेमा के तहत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत ये नियम बना दिया गया है कि जिस काम से आपको फंड मिल रहा है आप उसी काम में उसको इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है कि फंड मिल रहा है आपको बच्चों के लिए और आपने फंड लगा दिया एनवायरमेंट के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, ये नहीं चलेगा। तो इसके तहत इनको बताना पड़ेगा किसे फंड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किन एनजीओ को मिलता है, तो ये सारी पोल खुल जाएगी। इसीलिए ये फंड नहीं दे पाए तो यहाँ के एनजीओ जो है वो पानी बिन मछली की तरह तड़पने लगे। फंड की जरूरत थी, कई एनजीओ बंद हो गए, उनकी ब्रांच बंद हो गई भारत के अंदर, क्योंकि वो चल रहे थे सोरोस के पैसों से और सोरोस यहाँ पर करोड़ों अरबों डॉलर जो है खर्च कर रहा है। तब इन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। इन्होंने क्या चालाकी की कि शेल कंपनियां बनाई, भारत में कई शेल कंपनियां बनाई और उन शेल कंपनियों में एफडीआई के नाम पर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और कंसल्टेंसी के नाम पर उनको पैसे दिए। इन शेल कंपनियों का क्या बिजनेस है ये स्पष्ट नहीं है। अब जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की तो देखा कि ये शेल कंपनियां क्या करती हैं पता नहीं, लेकिन ये कंसल्टेंसी दे रही हैं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को, सोरोस की कंपनी को। अब इसमें यहां से शक पैदा होता है कि सोरोस इन्हें पैसा क्यों दे रहा है फ्री में, जब ये कंपनियों का काम ही स्पष्ट नहीं, क्या कंसल्टेंसी दे रही है पता नहीं, लेकिन इनमें निवेश करने के नाम पर और कंसल्टेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए दिए गए। अब इसके लिए इन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट के तहत ये नहीं आते थे कि आपको मंजूरी लेनी पड़े, क्योंकि ये तो फेमा का मामला है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जैसे ही
इसकी पोल खुली तो इन कंपनियों की सारी चालाकी सामने आ गई और इसमें कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, 300 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की तरफ से ये जो शेल कंपनियां बनाई गई हैं, इसमें 300 करोड़ रुपए भेजे गए, जिसमें से 25 करोड़ रुपए सीधे एनजीओ को ट्रांसफर कर भी दिए गए हैं। यानी कि ये शेल कंपनियां सोरोस के फाउंडेशन से पैसा ले रही हैं और फिर उस पैसे को एनजीओ को ट्रांसफर कर रही है। और ये खेल चल रहा है छुपाकर, ताकि हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट से बच सकें। लेकिन इसकी भी पोल खुल गई, पकड़े गए, तो उसके बाद छापेमारी हुई। ये ओपन सोर्स सोसाइटी फाउंडेशन के जो फंड मैनेजर है उनके घर पर छापेमारी हुई। एमनेस्टी को भी इस 25 करोड़ में से पैसा गया, उसके कर्मचारियों के घर पर भी छापेमारी हुई। एक कंपनी है स्पाडा प्राइवेट लिमिटेड, उस पर भी छापेमारी हुई है, क्योंकि उसको भी एक शेल कंपनी से वो कंपनी जुड़ी हुई है किसी तरह। तो ये पूरा इनका इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था, इतना जाल इन्होंने बनाया ताकि भारत में सोरोस जो है पैसा दे सके। सोरोस इतना लालायित है भारत में पैसा देने के लिए कि वो ऐसे ऐसे तरीके अपना रहा है। भारत सरकार एक तरीके पर रोक लगाती है तो दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरे पर लगाएगी तो तीसरा सोचने लगेंगे। आखिर सोरोस इतना पैसा क्यों खर्च करना चाहता है और इस पैसे का फायदा किसको है? आखिर ये 300 करोड़ जा किसके लिए रहे हैं? अब इसका सीधा फायदा, जैसे हमने पहले भी बात की, अगर मोदी हटेंगे तो राहुल आएंगे, तो यानी कि ये काम विपक्ष के लिए हो रहा है। ये एनजीओ जो है, जो भारत विरोधी काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर एक ऐसी सरकार चाहते हैं। देखिए सोरोस क्या चाहता है, सोरोस इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है? कोई अपने 10 रुपए भी ऐसे ही खर्च नहीं करता। सोरोस खर्च कर रहा है ताकि उसकी मनमानी भारत में चल सके। जैसे कि ड्रग्स का कारोबार, म्यांमार में इन्होंने आंग सान सू की को वहां पर बनाया डेमोक्रेसी के नाम पर, और वहां पर ड्रग्स का कारोबार फला फूला। फिर मणिपुर के रास्ते वो, और यहाँ पर दूसरी तरह से भारत में भी ड्रग्स का व्यापार बढ़ाने की कोशिश हुई। लेकिन यहाँ भारत में अब जो है, यहाँ मोदी सरकार आ गई और वो सीधे सीधे ड्रग्स पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर कितनी बार जो गृह मंत्री हैं उन्होंने कई बार मीटिंग की और साफ तौर पर कहा है कि ड्रग्स यहाँ बढ़ने नहीं देंगे। इससे सोरोस का ये जो व्यापार है ड्रग्स वाला, इससे भी उसको मुश्किल होने लगी। और ये यहाँ पर कई और तरह से भी चाहते हैं कि भारत में वो सरकार रहे जो इनके हितों को साधे, इनके लिए काम करे। अब यूएसएड है, यूएसएड क्या करता है? क्यों वो इतना पैसा खर्च कर रहा है यूएसएड? क्योंकि अमेरिका में जो भी अमेरिका में इसमें पैसा डाल रहा है, चाहे वो बाइडेन ने डाला या इससे पहले दूसरी सरकारों ने डाला, वो यही चाहते हैं कि ये यहाँ दूसरे देशों में वो स्थितियां बना दे ताकि इनकी मनपसंद सरकार वहां पर आ जाए और जो करना चाहे उस देश में वो कर सके। और इसीलिए जॉर्ज सोरोस भारत में भी यही कर रहा है। अब ये एनजीओ जो है, जो यहाँ पर एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट, ये सब काम करते हैं, दो तरह से विपक्ष को समर्थन देते हैं। अब उसमें ये क्या करेंगे? पहला, ये माहौल बनाएंगे, जैसे कि विरोध प्रदर्शन करना, जैसे कि सीए एनआरसी के टाइम पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, और देश में जो है अव्यवस्था लाना, जगह जगह विरोध प्रदर्शन होंगे, जाम लगेगा, परेशानी होगी, लोगों को ये दिखाना कि सरकार से लोग कितने त्रस्त हैं, सरकार कितने गलत काम कर रही है कि उससे लोग परेशान हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये अपनाते हैं कि विपक्ष को मुद्दे देते हैं, यानी कि रिपोर्ट्स देना, विपक्ष को कुछ ऐसे रिपोर्ट्स निकालना सरकार के खिलाफ, आरटीआई लाना, या फिर कुछ और इन्वेस्टिगेशन करना जिससे कि विपक्ष को मुद्दा मिल सके। और कई जगहों पर जाके प्रोटेस्ट वगैरह, जैसे कि विकास के कामों को रोकना, कहीं जल जंगल जमीन के नाम पर कहीं प्रोजेक्ट खुलने वाला है, कोयला खदान की बात हो रही है, तो पहुंच गए वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए। ऐसे कई एनजीओ सामने आए जो काम तो करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, प्रोटेस्ट करने चले गए जल जंगल जमीन को लेकर। और यहाँ पर कई मुस्लिम मामलों में भी, जिसके लिए जैसे सीए एनआरसी में पूरा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था, उसके लिए भी पैसा दिया जाता है। तो भारत में ये एनजीओ इस कई तरीकों से जो है, खास तौर से इन दो तरीकों से विपक्ष को समर्थन करते हैं। फिर इसमें देखिए विदेशी हाथ कैसे और आता है, कि जैसे विदेशी रिपोर्ट्स आती हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आती है, आपने कई बार देखा होगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, और इनकी रिपोर्ट्स के आधार पर यहाँ पर राहुल गांधी हंगामा करते हैं। अब राहुल गांधी का ज्यादातर आपने देखा होगा कि विरोध प्रदर्शन किसके आधार पर होता है? विदेशी रिपोर्ट के आधार पर। अडानी के नाम पर दोनों बार विदेशी रिपोर्ट, चाहे सेबी चीफ के खिलाफ आई हो या उससे पहले अडानी के खिलाफ आई हो पेगासस, ये भी विदेशी रिपोर्ट थी जिस पर इन्होंने हंगामा किया। तो ये आप लगातार देखेंगे कि विदेश में जो छप रहा है, राहुल गांधी उसके आधार पर भारत में हंगामा करते हैं। यानी कि ये तार सारे जुड़ते हैं और राहुल गांधी बार बार जो है एक साल में कई बार जा रहे हैं विदेशी दौरे पर। ब्रिटेन का दौरा, अमेरिका का दौरा तो अलग है ही, अब वियतनाम के दौरे भी लग रहे हैं। ऐसे समय में जब चीन परेशान है टैरिफ से,
उसको जरूरत है कि भारत जो है नरम रुख अपनाए, अब विपक्ष कुछ दबाव डाले तो क्या पता वियतनाम में किससे डील हो रही है, वहां भी कम्युनिस्ट सरकार है, चीन से बड़े स्तर पर वहां पर जो है लोग घूमने फिरने आते हैं। तो ये पूरा नेक्सस काम करता है और ये नेक्सस जो है ये अगर सरकार इसकी पसंद की हो, सोरोस की पसंद की या इनके जैसे जो दूसरे हैं उनकी पसंद की हो, तो उस सरकार के पक्ष में काम करेगा। जैसे कि अगर हम यूक्रेन की बात करें तो जेलेंस्की जो है वो अमेरिका के पक्ष में है, वो अमेरिका उनकी सत्ता बनाए रखने के लिए वहां पर $1 मिलियन जो है वहां पर खर्च कर रहा है, वहां पर पैसे की तरह बहा रहा है। इस तरह से दूसरी जगहों पर भी आंग सान सू की भी मदद की गई थी, लेकिन अब वहां पर तो जुंटा सरकार आ गई और ये दूसरी जगह भी इसी तरह से चलता है। लेकिन अगर सरकार अपनी पसंद की ना हो तो विपक्ष को बढ़ाया जाता है, जैसे कि वेनेजुएला में भी हुआ। वेनेजुएला में भी उनको जो सत्ता में है वो रूस के करीबी है और इनको पसंद नहीं है, तो यहाँ जो विपक्ष का नेता है उसको प्रमोट किया गया वहां पर। इसी तरह से विपक्ष के नेता यहाँ पर राहुल गांधी है तो उनको प्रमोट किया जा रहा है। कहीं ये सब पूरा वेस्ट प्लस ऐसे जॉर्ज सोरोस जैसे और लोग और साथ में इस्लामिक देश भी हैं जो इस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए हैं, वो भारत में अपने इस्लामिक हितों के लिए ये सब करते हैं। जॉर्ज सोरोस अपने जो उनके कारोबार है उन्हें बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, पश्चिमी देश भारत से अपना फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं ताकि भारत की पॉलिसीज उनके फेवर में चली जाए। तो ये सारे मिलकर भारत को नोचने पर तुले हुए हैं कि किसी तरह भारत उनके पंजे में दब जाए और ये जो कर सके वो कर पाए वहां पर। लेकिन डेमोक्रेसी है तो सरकार अपनी पसंद की चाहिए। अब ये राजा महाराजा वाला तो रहा नहीं कि एक साथ जाके आप हमला कर दोगे, और इसीलिए ये जॉर्ज सोरोस जैसे लोग इसमें लगे हुए हैं और राहुल गांधी का इनसे सीधा संबंध दिखता है। अब देखिए सोनिया गांधी वो किसका हिस्सा थी, फोरम ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, ये जॉर्ज सोरोस का एक संगठन है और सोनिया गांधी इसकी सदस्य है, अभी तक सदस्यता नहीं छोड़ी है, वो इसकी सदस्य हैं। और ये जो संगठन है ये कश्मीर के मसले पर भारत पर सवाल उठाता रहा है, यहाँ तक कि कश्मीर को भारत के कब्जे वाला क्षेत्र कहता रहा है ये संगठन, और सोनिया गांधी इसकी सदस्य है। ये शर्मनाक बात है। राहुल गांधी ये सारे विदेशी उन संस्थाओं से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं, गांधी परिवार जो कि भारत विरोधी काम करता है। अब अमेरिका जाते हैं तो इल्हान उमर जो कि भारत के खिलाफ हर दिन आए दिन जो है बयान देती रहती है, कश्मीर पर भारत पर सवाल उठाती है, लेकिन राहुल गांधी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। जॉर्ज सोरोस के ऐसे ही संगठनों से जुड़े हुए लोगों के साथ राहुल गांधी की तस्वीर दिखती है। ये सब साफ दिखाता है कि जो 300 करोड़ बहाए जा रहे हैं किसके लिए बहाए जा रहे हैं। अब ईडी ने जो इस वक्त छापेमारी की है ये सिर्फ यहीं तक रुकने वाली नहीं है कि इन शेल कंपनियों को देख लिया, ये कहां से कहां होते हुए जा रहा है, इसकी प्लानिंग कहां हुई है। और देखिए सरकार है पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि पहले कांग्रेस के समय पर भी एनजीओ जो है सरकार के विकास कामों में अड़ंगा लगाते थे। कुडनकुलम में ये साफ था कि अमेरिका से पोषित एनजीओ वहां पर विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। जब रशिया के साथ भारत का वहां पर परमाणु संयंत्र को लेकर काम हो रहा था तब वहां विरोध प्रदर्शन हुआ, कई एनजीओ में पाए गए, एनजीओ पर प्रतिबंध भी लगा था। ये काम तो तब करते थे, भारत के खिलाफ काम करते थे, कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए नहीं, लेकिन कांग्रेस को मजबूर करने के लिए कि पूरी तरह से इनके लिए काम करे। अब सत्ता में बैठी थी, डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ पर भाजपा जैसा विपक्ष भी था, तो आप पूरी तरह से मनमानी तो नहीं कर सकते, इसलिए कांग्रेस को और झुकाना चाहते थे। लेकिन अब उसको झुकाते झुकाते पूरी तरह झुक गई और यहाँ पर जो है भाजपा आ गई। तो अब ये एनजीओ सोच रहे हैं कि यहाँ तो हम सीधी रीढ़ वाली सरकार ले आए भाई, तो इसलिए हटाना चाहते हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार इन पर कार्रवाई करने से चूकेगी नहीं और इसके बाद तो इनको पूरी तरह फंड देने पर रोक लग जाएगी। कि पहले तो ये फंड दे रहे थे इनको, फिर भी इनको परमिशन दी गई थी कि आप जो है गृह मंत्रालय के जरिए फंड दे सकते हैं, लेकिन उनकी मंजूरी के बाद। लेकिन अब इस पर भी रोक लगेगी और आगे पूरी मनी ट्रेल पकड़ी जाएगी, कहाँ किसके पास जा रहा है, कौन कौन शामिल है, अंत तक किसको सैलरी के तौर पर भी ये मिल रहा है, ये भी देखा जाएगा। और ये 300 करोड़ का फायदा किस किस को पहुंच रहा है ये सब निकाला जाएगा। और सिर्फ पैसों का फायदा नहीं, बल्कि इस पैसे के उद्देश्य से किसे फायदा पहुंच रहा है इसकी जड़ तक भी सरकार जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।